नमस्कार, मेरा नाम मनोज्ञा लोईवाल है। हम आपको आज लेकर आए हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर गंगा और यमुना दोनों बहती है, लेकिन इस बार बहाव किस तरफ है वो बात अलग है। आज हम आपको लेकर आए हैं शमशाबाद। शमशाबाद को एक ज़माने में पीतल नगरी कहा जाता था। 100 से अधिक फैक्ट्रीज हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मात्र 10 भी नहीं है जहाँ पर पीतल का काम होता है। पीतल का काम एक खासियत है। पीतल दरअसल इम्यूनिटी बढ़ाता है। पीतल खाने के लिए खाने की धातु को, यानी कि खाने में धातु का अपनी वैल्यू एडिशन करता है। और उसके साथ अभी जो हालात है वो ये कि कुछ एक लोग रह गए हैं जो पीतल का काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाले में अगर 10 फैक्ट्रीज भी ना हो तो उसका क्या हाल होगा। पूछते हैं लोगों से ही जो यहाँ काम करते हैं, उनका क्या हाल है। क्या पहले कितनी बिक्री होती थी भैया? आपका नाम क्या है और अभी क्या स्थिति है? मेरा नाम अजय कुमार कसेरा है। पहले क्या पेशाब बहुत कम हो गई बिक्री। जैसे पहले अधिक बिकता था, अब कम हो गई। ट्रांसपोर्ट का काम है ही नहीं, तो सड़कें अच्छी है नहीं, सरकार का काम देखी भी है और ज़रा काम चल रहा है। सांसद ने विनोद सोनकर ने इस गांव को गोद लिया है, कैसे देखते हैं? सांसद ने गोद थोड़ी लिया इसको, गांव ने सांसद को गोद लिया है। तभी तो सांसद आते हैं और चले जाते हैं। गोद लेने का मतलब ये होता है कि आपने गोद लिया तो किसी को देखिए क्या हो रहा है, सड़कें देखिए, गाँव की घूमिए। केवल एक जगह आते हैं बस, जहाँ मंच लगा वहीं आते हैं बस, हो गया और वहाँ किए काम होता, हम काम चले गए। एक घड़ा बनाने में कितने लोग लगते हैं, कितने का बिक्री होता है, हमको पूरी प्रक्रिया बताइए। एक घड़े बनाने में कम से कम 8 से 9 लोग लगते हैं और एक घड़ा बनाने में 1 दिन लग जाएंगे पूरा एक घड़ा बनाने में। अच्छा, एक घड़ा बनाने में आपको बता दें, एक घड़ा बनाने में 1 दिन लगता है। इस पे ऊपर काम होता है, पहले ढलाई होती है, उसको फिर पतला किया जाता है, मैलिएबल सब्सटेंस कहते हैं इसको, फिर ढलाई होती है। क्या क्या सांचे में डालते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरी प्रक्रिया बताइए मैम। पहले ढलाई हो गई है ना, जो ये कच्चा माल है इसको है ना गला के दम पानी से हो जाता है, फिर इसको बनती है, फिर बिलाई होती है। बिलाई होने के बाद फिर कटिंग होती है। कटिंग हो गई सांचे में से, ये है ना कोई 2.5 किलो का होगा, 3 किलो का, उसका सांचा आता है। फिर प्रेसिंग होती है, प्रेस से दाबते हैं, फिर जोड़ाई होती है भट्टी में, जोड़ाई होती है, यहाँ जोड़ाई, इस गर्दन की जोड़ाई अलग हो गई। फिर जोड़ाई होने के बाद फिर तपाया इसको, फिर इसमें क्या होती है, छिलाई होती है, फिर पॉलिश होती है। पॉलिश होने के बाद ये डिज़ाइन जो है बनी है, डिज़ाइन बनाते हैं, फिर ये डिज़ाइन बनाते हैं नीचे वाली, उसके बाद कहीं तैयार होता है बिकने। कितने लोग काम करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, कितना रुपया कमा लेते हैं? में लगभग 10 से 12 कारीगर लगेंगे एक तैयार करने में। 10 से 12 कारीगर, इसको पूरे तैयार करने में 10 से 12 कारीगर, लगभग एक की कीमत लगभग 900 या 1000 रुपये हो जाएगी। और एक दिन में एक घड़ा बनता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक घड़ा 1000 रुपये का बिकता है, बनाने में 10 से 12 लोग लग जाते हैं, तो किसी को कितना पड़ता बैठता होगा, कितना बचता होगा? मैडम जी, अगर एक बनाएंगे तो कुछ ना बचेगा, 5 से लग जाएंगे, तो बस 50-100 बनेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। पीतल के बर्तन का भी कोई सीजन होता है बिकने का? पहले कैसे था, अभी कैसे? पहले तो लगातार कंटिन्यू बिकते थे, अब क्या हो गया, केवल शादियों में ही बिकते हैं, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं और लोग लगातार क्या है भाग रहे हैं सस्ते दाम। फायदा क्या है पीतल के बर्तन का बाकी सब बर्तनों से बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है शरीर को, है ना। आप पानी पियेंगे तो आपको क्या है, पेट की समस्या ना होगी कभी। जो लोग आजकल खाना खा रहे हैं प्लास्टिक के बर्तन में, आप प्लास्टिक के बर्तन सर्च करिए कितना नुकसानदायक है। प्लास्टिक के बर्तन और ये स्टील के बर्तन, आप पीतल के बर्तन में खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा अच्छा रहेगा आपका। सिस्टम तो बेहतर होगा, लेकिन पॉकेट का हाल जनता भी जानती है, सोचती है। भैया बनाते हैं बर्तन, कितना समय लगता है, क्या क्या ध्यान में रखते हैं बनाते समय आप इसको? बनाने में सारा दिन लग जाता है हम लोग को, और ध्यान में क्या रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है कि सफाई अच्छी हो, माल ख़राब ना जाए, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है हम लोग को। जब आप इसको बनाते हैं, पहले एक परिवार में कितना बना लेते थे, कितना बचा लेते थे, अभी कैसे रहता है? पहले भी बनता था, पहले ज़्यादा बनता था, और अभी लोगों के हालात देखते हुए बहुत ही कम बनने लगे हैं यहाँ पे। पहले के अपेक्षा बहुत ही कम हो गया है काम यहाँ पे। बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है इसको बनाना, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत भी एक थोड़ी बहुत नहीं, घंटों की लगती है। जो पहले के लोग जो काम करते हैं वो ये मानते हैं कि उनके पास अभी कुछ और करने को है नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी किसी और काम की है नहीं, तो वो वही करते हैं। देखिए, इस तरह से मशीन होती है, लकड़ी लोहा से बनी हुई मशीनों को वो घंटों वहाँ पर अंदर सफाई करते हैं, उसकी
उसको पूरा प्रिसिशन के साथ बनाया जाता है। उसके बाद एक घड़ा, एक बर्तन, एक आपके पास जो भी सामान हो वो तैयार होता है। और सिर्फ बात कलसे या घड़े या फिर परात की नहीं है, बात यह है कि अंकल ये जो आप बना रहे थे अभी, इसमें कितना समय लगता है? आपकी नेक्स्ट जनरेशंस भी हैं क्या इसमें? पहले कितना काम था और अभी कैसी है स्थिति? एक बर्तन में आधा घंटे समय लगता है। और पहले हमारे पिताजी लोग थे तो वो दूसरा काम करते थे, यानी परात वगैरह बनाते थे। हम लोग ये हंडा गगरा वगैरह ये सब बनाते हैं। तो अभी पहले से स्थिति कैसी है? पहले की स्थिति ठीक थी, पहले काम ज़्यादा आता था। और ये पीतल वाना कोई पसंद नहीं करता है। हम लोग अभी ये जब सहालत चल रही है तो इसमें तो काम आ जाता है और बाकी समय में हम लोग फुर्सत बैठे रहते हैं। मुद्दा क्या होगा इस बार आपके लिए? चुनाव का मुद्दा इन इलाकों में क्या होगा जी? चुनाव के लिए इस बार आपके लिए, यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा क्या होगा? क्या चाहते हैं मुद्दे में लोग? अब चुनाव के लिए हमको सरकार से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। बाकी ये काम अपने लोगों के लिए ही है। अब कोई भी सरकार रहे, इसे हमसे कोई वास्ता नहीं है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोई प्राथमिकता जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा था वो अभी दिया जा रहा है? बेहतर है पहले से? नहीं, उससे हमसे कोई वास्ता नहीं। देखिए, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस ऑल्सो। यू कुड कॉल इट इंडिफरेंस ऑफ towards government, towards governance. The condition of the roads is here for everyone to see. There could have been a lot of better efforts that could have been done, which hasn't been done as yet. There has been, of course, a lot of promises that have been made by the government, not fulfilled to a lot of extent. But let's talk to a few people on what they've been explaining to us. जो बता रहे हैं और जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होती नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि जिस तरह से बिक्री है भैया, ये पहले से स्थिति आपकी नेक्स्ट जनरेशंस भी आ रही हैं, जो बाकी और जनरेशन है वाली जनरेशन ना करेगी इसको, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ दम। आने वाली जनरेशन न कर पाएगी। जब तक हम लोग हैं वो भी कर रहे हैं। हम लोग भी वैसे जब तक 2-4-5 साल कर रहे हैं, उसके बाद लग रहा है दूसरा काम करना पड़ेगा। लेकिन इनसे एक बात सीखी है और वो बहुत ही पर्सनल एनेक्डोट हम शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जिन दोनों भाइयों से मिले तो पूरा परिवार काम करता है। स्थिति कोई भी हो, दोनों मुस्कुराते रहते हैं और ये एक सीखने वाली बात है, क्योंकि आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहें, ये बहुत बड़ी बात है। हम आज के ज़माने में मुस्कुराना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी भी स्थिति में हो, खुश रहने से आपकी स्थिति भले ही ना बेहतर हो, लेकिन कम से कम उस स्थिति को हैंडल करने का जज्बा थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।